मुझे लगता है धृतराष्ट्र ने और गांधारी ने अपनी औलादों को संस्कार देना भूल गए। बेटे को राज्य देना तो याद रहा कि मेरा बेटा दुर्योधन राजा बनेगा हस्तिनापुर का, युवराज पद तो दे दिया, राज्य पद तो देना चाहा, पर संस्कार देना भूल गए। अब बताओ मेरी मां, बेटे को सिंहासन देना अनिवार्य है या संस्कार देना? जोर से आप अपने बेटे को क्या देंगे, संस्कार या सिंहासन? यदि सिंहासन दे दोगे और संस्कार नहीं दोगे तो परिणाम दुर्योधन जैसा होगा। सिंहासन चला ही ना पाएगा, क्योंकि सिंहासन चलाने के लिए संस्कार चाहिए। और दुर्योधन की मां ने बहुत गलत किया। नाम क्या था? जोर से। अच्छा, दुर्योधन के बिगड़ने में गलती किसकी है, गांधारी की या धृतराष्ट्र की? जोर से, जोर से। धृतराष्ट्र की तो गलती है, लेकिन वो तो जन्म से अंधे थे, पर कम से कम मां तो अंधी नहीं थी, गांधारी तो अंधी नहीं थी। अरे किसी के पति को नहीं दिखेगा तो क्या उसकी पत्नी भी आंखों में पट्टी बांधेगी? क्या ये समझदारी है? अच्छा, माता गांधारी ने आंखों की पट्टी उतारी भी है एक बार, बताओ कब उतारी? गांधारी ने एक बार आंखों से पट्टी हटाई है, बताओ किसके लिए हटाई थी? जोर से। दुर्योधन, जब दुर्योधन 99 भाई मारे गए, एक दुर्योधन इकलौता जीवित बचा, तो माता गांधारी ने कहा दुर्योधन कल तू सारे कपड़े उतार के मेरे पास आ जाना, कल तू निर्वस्त्र होकर आना, मैं तेरे शरीर को देखूंगी और जहां जहां मेरी दृष्टि पड़ जाएगी तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, तुझे कोई नहीं मार सकता। दुर्योधन बोला ठीक है। अब दुर्योधन चला तो रास्ते में कौन मिल गया? भगवान श्री कृष्ण। भगवान तो सब जानते हैं। भगवान ने देखा, अरे भाई दुर्योधन, आज सवेरे सवेरे कहां जा रहे हो? दुर्योधन जाके छिप गया पेड़ के पीछे, क्योंकि निर्वस्त्र था। भगवान बोले कहां छिप रहे हो? आज मुंह छिपा रहे हो, क्या हुआ? आज कपड़े नहीं पहने, क्यों कपड़े खत्म हो गए? नहीं नहीं, कपड़े खत्म नहीं हुए, मां ने कहा है कि आज ऐसे ही आना सारे कपड़े उतार के। अच्छा, तो क्यों आज मां तुम्हें दूध पिलाने वाली है क्या? नहीं, आज मां मुझे देखने वाली है। मां ने कहा है कपड़े मत पहनना। भगवान ने कहा कम से कम कपड़े नहीं पहनो, ठीक है, तो कम से कम अरे अपने जांघ तो ढक लो, कमर तो ढक लो, ऐसी अच्छे लग रहे हो क्या निर्वस्त्र? मां के पास छोटे थे तब तो बच्चा उसकी गोद में ऐसे ही रहता बिना कपड़ों के, पर अब तो तुम घोड़ा हो गए हो, बड़े हो गए हो, अब तो कम से कम कपड़ा टॉवल तो लपेट लो। तो भगवान ने केले के पत्ते की टॉवल बना दी। लो, केले के पत्तों से अपने जंघाओं को उसने ढक लिया, कमर को ढक लिया, गुप्तांगों को ढक लिया और मां के पास गया। मां मैं आ गया। तो मां ने कहा कपड़े तो नहीं पहने? ना, कपड़े नहीं पहने। मां ने पट्टी उतारी। वाह गांधारी मां, प्रणाम आपको, धन्य है आप। ये मां भी गजब है, ये पट्टी उतारती हैं तो दुर्योधन जैसे दुष्ट बेटों को बचाने के लिए। यदि ये पट्टी उतारी होती द्रौपदी की लाज को बचाने के लिए तो ये दिन ही ना देखने पड़ते, दुर्योधन के लिए पट्टी उतारनी ही ना पड़ती। माता गांधारी ने पट्टी उतारी तो है, पर गलत समय पर उतारी। जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तब माता गांधारी ने पट्टी उतार के और दुर्योधन के गाल में 2 थप्पड़ जमाया होता तो आज ये सर्वनाश का दिन ना देखना पड़ता। बताओ सही है या गलत है? जोर से। आपने अपने बच्चों को सही समय पर 2 थप्पड़ जमाया होता
सही समय पर शिक्षा और संस्कार दिए होते तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। इसलिए मेरी माँ, ये कथा गांधारी और दुर्योधन की नहीं, ये कथा आपकी और हम सबकी है। कहीं आप भी अपने बच्चों की गलती के सामने आंखों में पट्टी बांधकर तो नहीं बैठे? कहीं आप भी धृतराष्ट्र तो नहीं हो गए? जो बेटा गलती करता जाए और बाप कुछ ना कहे, वो बाप धृतराष्ट्र होता है। और धृतराष्ट्र की औलाद कितनी भी पावरफुल हो, परिणाम में सर्वनाश होगा, अंत में सर्वनाश है। इसलिए मेरी मां, आप लोग गांधारी तो नहीं हो? आप लोगों की आंखों में पट्टी तो नहीं बंधी? आपका बेटा गलती कर रहा है, गलत रास्ते पर जा रहा है, और कहीं आप आंखों में पट्टी बांध कर तो नहीं बैठे? सही वक्त पर अपनी बेटियों को देखो, कहां जा रही हैं, क्या कर रही हैं। बेटों को देखो, कहां जा रहे हैं। गलत नजर आए तो दो चार थप्पड़ जमाना सीखो, सही वक्त पर सही निर्णय लेना सीखो, वरना कल पछताने के सिवा कुछ ना बचेगा। आज देखो ना, जवान जवान बच्चे शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। क्या माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है कि आप अपने बच्चों को समझाएं कि क्या सही और क्या गलत है? आप सही वक्त पर यदि आंखों की पट्टी नहीं उतारे और सही वक्त पर आपने सही निर्णय नहीं लिया, तो कहीं आपकी औलाद दुर्योधन ना हो जाए। मेरी मां, बच्चों को आज संस्कार देना माँ बाप के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कोई ये ना पूछेगा कि तुम्हारे पास दौलत कितनी है, लोग ये देखेंगे कि आपके बच्चे करते क्या है, संस्कार कितने हैं आपके बच्चों के पास। द्रौपदी ने पूछा था, पितामह, जब मेरी साड़ी खिंच रही थी तो आपने मेरी लाज क्यों नहीं बचाई? आपने मेरी रक्षा क्यों नहीं की? तब जानते हैं क्या कहा था? तब पितामह भीष्म ने कहा, द्रौपदी, मैं चाहता था कि तेरी रक्षा करूं, पर क्या करूं बेटी, मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, उसका अन्न खाने से मेरी बुद्धि दूषित हो गई थी, इसलिए मैं सही निर्णय नहीं ले पाया और तेरी लाज लुटती रही और मैं तमाशा देखता रहा। अब मेरे शरीर से बाण लगने से एक एक बूंद रक्त जमीन पर गिर पड़ा है, दुर्योधन के अन्न से बना सारा रक्त गिर गया। अब मेरी बुद्धि निर्मल हो गई, शुद्ध हो गई। अब मैं शुद्ध बुद्धि से कहता हूं कि हे प्रभु, मेरी ये निर्मल बुद्धि को स्वीकार कर लीजिए और मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। भगवान ने कहा, पितामह, कोई सामान्य व्यक्ति गलती करता, अच्छा बताओ, पूरे महाभारत में सबसे बड़ी सजा पितामह को ही मिली है। भाई किसी को तो बाण लगा और मर गया, लेकिन पितामह के शरीर पर बाण छिदे रहे कांटों की तरह और 52 दिन तक बाणों की सैया पर पड़े रहे। कितना तड़पे होंगे पितामह। सबसे भयंकर दर्दनाक मृत्यु पितामह की हुई, सबसे बड़ा दंड पितामह को मिला। बताओ क्यों? क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा गलती पितामह की थी। कैसे? भाई, जब द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी, दुशासन खींच रहा था, तो सबसे बड़े थे पितामह। पितामह जाते और दुशासन को 2 थप्पड़ जमाते। कौन रोकने वाला था? पितामह का हाथ। लेकिन नहीं, सही वक्त पर ये हाथ ना उठे, सही वक्त पर क्रोध ना आए तो भी गलत है। अच्छा बताओ, क्रोध करना, गुस्सा करना सही है या गलत है? जोर से, जोर से मेरी मां, मैया सो रही हो मेरी मां, बताओ, गुस्सा करना, क्रोध करना सही है या गलत है? हाँ, गलत है। क्रोध करना भी सही है यदि सही जगह पर सही व्यक्ति के लिए किया जाए तो। जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, उस समय पितामह को गुस्सा करना चाहिए था या नहीं? उनका गुस्सा करना सही था या गलत था?
जोर से। सही था, लेकिन गुस्सा करना था, पर पितामह को गुस्सा नहीं आया। अरे गुस्सा आना चाहिए। जब द्रौपदी जैसी बेटियों का अपमान आपके सामने हो, तब आपको गुस्सा आना चाहिए। गुस्सा नहीं आया तो बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। और एक और है जिन्हें गुस्सा आया। जब रावण माता सीता को लेकर जा रहा था, उस समय जटायु जी मिल गए, और जटायु जी ने गुस्से से कहा, रे रे दुष्ट ठाणकिन होई, ए दुष्ट रावण खड़ा हो जा, तूने मेरी बेटी का स्पर्श किया, आज तेरी खैर नहीं। जो जटायु जी ने पंख बढ़ाए, जटायु जी को गुस्सा आ गया। किसके लिए? माता सीता के लिए। पितामह को गुस्सा नहीं आया और जटायु को गुस्सा आया। तो जटायु को गुस्सा आया तो जटायु को भगवान के पास नहीं जाना पड़ा, भगवान स्वयं चलकर जटायु के पास आए और जटायु का अंतिम संस्कार स्वयं भगवान ने किया, क्योंकि उन्हें गुस्सा आया। आप लोग भी गुस्सा किया करो, लेकिन सही वक्त पर, सही जगह पर।